टेक्टोनिक प्लेट है उसके हिलने की बात भी सामने आ रही है। और कहीं ना कहीं अब देखना यह है कि किस तरीके से इस पर जो आने वाले समय में वो रिसर्च होंगे। और बड़ी बात यह भी कि जिस तरह की हलचल मिली है उसका दुनिया के कौन से देशों में, कौन से हिस्सों में सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो पड़ेगा। और विनीत गहलोत जी हमारे साथ भूवैज्ञानिक जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए, ज़्यादा जानकारी के लिए। विनीत जी बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। पहला सवाल तो ये कि ये जो वैज्ञानिकों ने ये जो चौंकाने वाला खुलासा किया है उसके क्या मायने हैं सर? विनीत गहलोत जी क्या आपको आवाज आ रही है सर? सर आपकी आवाज आ नहीं रही, आप वापस से प्लीज अपना जवाब दें। जी मैं ये कह रहा हूं कि आपको आवाज आ रही है? हाँ जी सर अब आ रही है, प्लीज कंटिन्यू। जी जी धन्यवाद। देखिए जो जितनी धरती है हमारी वो कई टेक्टोनिक प्लेट से मिलकर बनी हुई है और उनमें से एक सबसे बड़ी प्लेट जो है वो पैसिफिक प्लेट है। और हम कहते हैं कि साहब पैसिफिक प्लेट के चारों तरफ जितना भी इलाका है वो सभी भूकंप प्रभावित है, उसको हम रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। और उसी के चलते जो कैस्केडिया सबडक्शन जोन की हम बात करते हैं वो इलाका भी उसी में आता है। आपको पता होगा कि जो नॉर्थ अमेरिका में एक बहुत बड़ा फॉल्ट है, सैन एंड्रियास फॉल्ट जिसे कहते हैं, तो सैन एंड्रियास फॉल्ट जो है वो अमेरिकन और पैसिफिक प्लेट को डिवाइड करता है। और उसके बीच में ये छोटी सी प्लेट जिसको कैस्केडिया प्लेट कह रहे हैं आप, वो चीज है। आपको ये भी बता दूं कि ये वही इलाका है जहां पे कि एक बड़े भूकंप आने की संभावना लोग करते रहते हैं और लोग कहते रहते हैं कि कैस्केडिया सबडक्शन जोन जो है वो बहुत ही वहां पे कोई बड़ा भूकंप, मेगा अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड 8 का या उससे भी बड़ा कोई बड़ा भूकंप आ सकता है। तो ये बात कि ये नया है ऐसा नहीं है। हमारे पास प्लेट्स जो हैं वो बनती हैं और जो कुछ भी प्रोसेस है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स में चलता है। तो ऐसा नहीं है कि ये प्लेट आजकल में ही बनी है या ये सबडक्शन जोन आजकल में ही बना है। ये खोजा आज गया होगा, उसका आज जो आप उसके एक्सप्रेशन देख रहे हैं वो आपको आज दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बेसिकली ये प्रोसेस बहुत मिलियंस ऑफ ईयर, लाखों करोड़ों साल में चलता रहता है। और ये प्लेटें बनती हैं, बिगड़ती हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स की साइकिल होती है इनकी। तो ये प्रोसेस तो चलता है, इसमें कोई उसकी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा जो लोगों को इसमें जो जिसके बारे में लोग चिंतित हैं कि क्या ये इलाका कोई बड़ा भूकंप ला सकता है या नहीं, और अगर आएगा तो वो कब आएगा, वो सबसे बड़ा चिंता का विषय। तो सर कब आएगा? अगर मान लीजिए ऐसा है तो क्या इसका कोई कैलकुलेशन किया जा सकता है? और बड़ी बात ये भी कि अगर ऐसा होता है तो कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा प्रभावित होगा दुनिया का? ये कब आएगा तो ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी भी हम इसकी जो भूकंप की भविष्यवाणी है वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये हमें मालूम है कि कैस्केडिया में कई 100 सालों से बड़ा भूकंप नहीं आया है उस इलाके में। और क्योंकि जो एनर्जी है वो लगातार उसमें संचित हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि भूकंप की प्रक्रिया वहां पे जो उसकी जो ऊर्जा संचित होने की प्रक्रिया है वो तो लगातार बनी हुई है। इसका मतलब भूकंप तो आएगा और बड़ा आएगा। एक सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये है कि ये सारा का सारा इलाका जो है समुद्र के नीचे है, तो भूकंप आएगा और भूकंप की वजह से सुनामी भी होगी। और सुनामी होगी तो जैसे मैंने बताया कि जो ये पैसिफिक ओशन है, तो हमने देखा है कि कुछ जापान की सुनामी अमेरिका को प्रभावित करती हैं और अमेरिका की सुनामी जो है वो जापान को प्रभावित करती हैं। तो यानी कि उनकी जो मारक क्षमता होती है वो काफी दूर तक होती है। तो उस लिहाज से लोग इसके बारे में ज्यादा चिंतित होते हैं। बिल्कुल। अच्छा विनीत जी, सर एक सवाल ये भी कि जब अगर मान लीजिए कि हम आज टेक्नोलॉजी में इतना आगे बढ़ चुके हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम इस तरह की अगर कुछ चीज होती है तो उसके प्रभाव को कम से कम कर सके? ठीक है हम किसी चीज को रोक नहीं सकते, लेकिन उसके प्रभाव को कम कर सकते, क्या ऐसा कुछ है हमारे पास? ये आपका बहुत ही बढ़िया सवाल है और इसका जवाब शायद हमें मालूम भी है कि इसका जवाब क्या है। आज की तारीख में अगर आप जो हमारे विकासशील या अविकसित क्षेत्र या जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको देखो कि वहां पे अगर कोई छोटा भूकंप आता है, अफगानिस्तान को देख लीजिए, तो उस भूकंप में बड़े आराम से 100,000 लोग निपट जाते हैं। लेकिन अगर वैसा ही भूकंप अगर कोई जापान में आता है या अमेरिका में आता है तो मुश्किल से
शायद कोई कैजुअलिटी नहीं होती है, और थोड़ा बहुत होता है तो थोड़ा बहुत इकोनॉमिक लॉस जरूर होता है। तो सवाल का जवाब